आप किसी भी गांव में चले जाओ, हर उसका नेता पिट रहा है बीजेपी का, घुसने नहीं दे रहे, समर्थन मिल तो रहा है और कैसे मिलना है। जनता ने बैठाया था प्रधानमंत्री की सीट पे कि जनता के विकास करने के लिए, ना कि दलाली करने के लिए अमीरों की। आज ये अमीरों की गोद में दलाली कर रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। इतनी झूठी सरकार, इतना झूठा मुख्यमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री। ये कहते हैं हम कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को ये लाए हैं, राम ने दुनिया को लाया है। इन राजनीतिक में राम को भी नहीं बख्शा इन्होंने। अब जो आगरे में जो पैसा पकड़ा गया था कानपुर में, वो सारा पैसा इनका ही तो है, सारा पैसा इनका है। वो तो पता चला बाद में अब कहाँ चले गए। कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं है। अब की बार अखिलेश सरकार। नमस्कार, मैं नुपुर बंडवाल और मैं मौजूद हूँ कैमरामैन आशीष के साथ साहिबाबाद गांव में। तो आइए, यहाँ पर आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है, तो यहाँ पे मतदाताओं से, वोटरों से पूछते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या यहाँ पे पोलिंग बूथ सब कुछ सही चल रहा है या नहीं, इसकी जायज़ा लेते हैं और देखते हैं कि लोग क्या कहते हैं इस पर, कि सब कुछ ठीक से उन्हें वोट करने दिया जा रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है, कोई देरी हो रही है। आइए लोगों से पूछते हैं। तो आप यहाँ वोट देने आए हैं? दे दी आपने वोट? कोई अंदर खराबी, दिक्कत आई है, कोई परेशानी हुई? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सारे इंतजाम किए गए हैं सही? बढ़िया ठीक है, बढ़िया प्रबंध किया गया है। आपने वोट दे दिया? हाँ जी, हमने दिया। अंदर कोई परेशानी हुई? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बहुत सुरक्षा व्यवस्था बहुत बढ़िया। कोरोना के प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं? हाँ हाँ, उसका सारे? एकदम पालन किया जाए। ठीक है, आपने भी वोट दे दिया? तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी सुविधा। ठीक है, आइए आगे लोगों से ही पूछते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे ही पूछते हैं कि आपने वोट दे दिया है? नहीं, अब देने जा रहे हैं। देने जा रहे हैं। कब से खड़े हैं आप? अभी अभी आए हैं। अच्छा, अभी भी आए हैं। तो लाइन काफ़ी लंबी है? हाँ, लाइन अभी गए नहीं है, अभी अंदर जाकर देखेंगे। अच्छा, अभी रजिस्टर करा रहे हैं। ठीक है, आइए आगे लोगों से जानते हैं कि लोग और क्या कह रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और इस तरह से लोग लाइन लगा करके रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। बिल्कुल प्रबंधों के साथ सारी सुविधाएं दी गई हैं इनको। आइए आगे चल के देखते हैं कि लोग उधर अंदर वोटिंग चल रही है, तो अंदर का भी जायजा लेते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। इधर भी काफी लोग मौजूद है, आइए उनसे पूछते हैं। क्या आपने वोट दे दिया? मैम, मेरी वोट नहीं है। आपने वोट दे दिया? आप में से किसी की भी वोटिंग इनकी है, बस ये हमारे में वो है एजेड आदमी थोड़े से। तो आपने वोट दे दिया है? तो अंदर सब कुछ कैसा चल रहा है? सारे बढ़िया। अच्छा, सारे इंतजाम सही है? इधर आ जाओ मैडम, इधर आ जाओ। हाँ, आपने वोट दे दिया अंदर जाके? बिल्कुल वोट दिया है मैम। तो कितने बजे आपने वोट दिया है? मैंने वोट दिया था सुबह 10:30 बजे। तो कितने देर लाइन में खड़े रहते हैं सुबह? नहीं, ज़्यादा देर लाइन में खड़े नहीं रहे। काफ़ी अच्छा इंतजाम था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 10 से 12 लोग थे मेरे आगे, तो 10 से 15 मिनट में मैंने वोट दे दिया था। अच्छा, तो कोरोना के जो प्रोटोकॉल है वो अंदर क्या फॉलो किए जा रहे हैं? फॉलो हो रहे हैं बिल्कुल। उन्होंने सैनिटाइजर मेरे को दिया था, मेरा टेम्परेचर चेक करा, उसके बाद मेरे को एंट्री दी अंदर। तो आपने मास्क भी नहीं लगा रखा है उसका? नहीं, अंदर जाके मैंने मास्क लगाया था। यहाँ पे तो पब्लिक को मैं बोलना पड़ रहा है, पब्लिक आके पूछ रही है, इस वजह से मास्क हटाया मैंने। तो यहाँ पे क्या माहौल है इस बार? देखो, माहौल ऐसा है जी, हम तो पूरे अमरपाल शर्मा जी के साथ हैं और उनकी जीतने के पूरे 200% चांस है जी इस बार। एक्चुअली क्या है कि सेंटर के अंदर तो योगी जी और मोदी जी के हम खुद फैन हैं, लेकिन जिन्होंने विधायक यहाँ पे खड़ा करा है पिछले 5 साल से, जो पुराना विधायक है, एक होता है काम करना, उसने काम करना तो बहुत दूर की बात है, पिछले 5 साल में आकर के अपनी शकल भी नहीं दिखाई। इस चक्कर में बीजेपी से खफा है, इसलिए हम अमरपाल जी को वोट दे रहे हैं जी। लोग हमसे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं बीजेपी के होते हुए। हम सपा को वोट दे रहे हैं तो पर्सनल दुश्मनी निकाली जा रही है हमसे। क्या हो रहा है ऐसा? भैया, लोग दबाव बना रहे हैं। गलत सीट चूज कर लिया आपने, धमकियाँ मिल रही है हमको। कैसी धमकियाँ मिल रही है मतलब? हाँ जी, आपको क्या फोर्स किया जा? अच्छा, तुम्हें देख लेंगे, गलत सीट चुन ली तुमने, तुम देख लेंगे। तो क्या वोटिंग करना आपका हक नहीं है? किसको आप वोट करना? अमरपाल शर्मा जी को खुल के वोट दिया। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल वोट किया अपने हक के लिए, तो आप ये बात उनको बताएंगे ना? हाँ जी, बिल्कुल बताएंगे। हम आप ही को आपके थ्रू तो बता रहे हैं हाँ। कि भैया लोग आके, यहाँ के लोकल नेता आके कह रहे हैं कि गलत सीट पर बैठ गए। गलत बात तो होगा। वही कहना चाह रहे हैं, मैं भी यहीं था इस वक्त। हमको धमकाया, मतलब कह रहे हैं गलत सीट चुन ली आप लोगों ने। हमने कोई बात नहीं, देखेंगे जी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी ने काम तो किया है बीजेपी ने, लेकिन जो हमारे यहाँ का विधायक है सुनील शर्मा जी, उन्होंने काम किया होता हम सीट पे होते ही नहीं, उस वाली सीट पे होते। काम तो एक बहुत दूर की बात होती है, 5 साल से शक्ल नहीं दिखाई उन्होंने। उनका काम है शादी में बुलवा लो, बस वहाँ जा सकते हैं, काम के अलावा कहीं नहीं जाएंगे। अभी 2 दिन पहले मैं उनका भाषण सुन रहा था, उसमें उन्होंने अपना नाम कहीं पे नहीं लिया। उन्होंने कहा कि योगी जी ने ये करा, योगी जी ने वो करा, उन्होंने ये कुछ नहीं कहा कि मैंने क्या करा। तो हमें चाहिए ऐसा विधायक जो कहे मैंने किया है। तो इस वजह से हम लोगों ने पार्टी चेंज कर दी।
कोई हमें ऐसे बहकावे वाले वादे कुछ नहीं करे हैं। हमें पता है जो वो पिछली बार वो कांग्रेस में मतलब विधायक बने थे तब भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। कम से कम औरों की तरह तो नहीं आके शकल भी नहीं दिखाएंगे और जहाँ आवाज़ मार देते हैं आधी रात को हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो जाते हैं। हमें ऐसा विधायक चाहिए। हमें ऐसा नहीं चाहिए जो घर में सो रहा हो बैठ करके। ये है जी। चैम्बरक में रहता हूँ, मेन चैम्बर की मेन गली जहाँ पे पूरा बाजार लगता है, पिछले 6 महीने से रोड नहीं है। उसी टूटी रोड पे बीजेपी वाले रैली निकाल रहे हैं तालियां बजा बजा के। तो मैंने कहा क्या मैटर है बहन जी, टूटी रोड पे तुम निकाल रहे हो? जाम रह रहे हैं, गाड़ी हमारी सस्पेंशन में काम आ गया, गड्ढे में खुदा खुदा के। हमें स्मूथ सड़कें चाहिए। जो आदमी अपने क्षेत्र में रोड नहीं बनवा पा रहा वो पूरे क्षेत्र को क्या संभालेगा? वो पानी भर जाता है, नाले बहते हैं, और क्या इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होगी? अगर ये दिवाली के आसपास वहाँ पे रोड बनाने वाले आए थे, वहाँ की पब्लिक ने बोल दिया त्यौहार है, अभी हमारा त्यौहार चल रहा है, आप रोड को 5 दिन बाद बनवा दो। तो उनका कहना ये है कि ये 5 दिन बाद नहीं 6 महीने बाद रोड बनेगी, अब तुमने भेज क्यों दिया? तो ये तो हमारी प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। इस वजह से हम लोग अभी बीजेपी के सपोर्ट में नहीं है। हम लोग अपने क्षेत्र से हम चाहते हैं सेंटर में बीजेपी आए, हम बहुत खुश होंगे। लेकिन हमारा जो टिकट है, हमारे यहाँ से विधायक जो अमरपाल शर्मा जी बने, सुनील शर्मा जी से हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में आप चाहते हैं कि योगी आए? 200%। तो योगी ने उत्तर प्रदेश के लिए क्या अच्छा काम मैम किया? राष्ट्र की सेवा के लिए हम चाहते हैं बिल्कुल बीजेपी आए। आज की तारीख में अगर मैं राष्ट्र के मुद्दे की बात करूं तो मुझे लगता है बीजेपी से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। लेकिन हमें खफा जो है हम बीजेपी से नहीं है, अपने यहाँ के विधायक से हैं, सुनील शर्मा जी से। इस वजह से जो सारी पब्लिक आप देख रहे हो, शायद इसमें से 60% लोग बीजेपी के सपोर्टर थे, लेकिन सुनील शर्मा जी के वजह से वो यहाँ पे आज अमरपाल शर्मा जी का सपोर्ट कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने नाम बताइए। मेरा नाम वीर सिंह सैन है। अच्छा, तो अंदर आपने वोट डाल दिया है? हाँ जी, डाल दिया ये राजी। अच्छा, तो अंदर की क्या सारी सब कुछ सही थे? नहीं, ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई आपको वोट है करने जी? में? वोट डालने में कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है, बढ़िया काम चल रहा है। तो किसकी सरकार बनाने का सोचा है? हम तो साइकिल की सरकार बनाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि जो हमारा साहिबाबाद विधानसभा है ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पर 10 लाख से ऊपर ज़्यादा वोट हैं, लेकिन जो है 10 लाख से ऊपर वोट हैं, लेकिन यहाँ जो हमारे विधायक रहे हैं सुनील शर्मा जी, वो आज तक यहाँ इस विधानसभा में नहीं आए। और हम जहाँ इस विधानसभा में 5-5 फीट मेन श्यामबाग में पानी भर जाता है, वो कभी नहीं, नाव चलानी पड़ती है। हमारा हर साल जो घर डूब जाता है पानी में। और ये आप देख रहे हो जीटी रोड है, ये 3 साल से टूटा हुआ पड़ा है, यहाँ रोज जाम लगता है, इतने गड्ढे हैं, कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, झूठ बोलते हैं। इसलिए हमें अब की बार अमरपाल शर्मा को साइकिल पे हम वोट दे रहे हैं और जिता के भेजेंगे यहाँ से। और पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश एक तरफा साइकिल पे वोट दे रहा है। अमरपाल शर्मा, अमरपाल शर्मा। अमरपाल शर्मा 403 विधानसभा सीटों में एक ऐसे विधानसभा में अमरपाल शर्मा जी ने अवार्ड लेकर के आए थे। विपक्ष में रहने के बाद भी सरकार सपा की थी, विधायक जीते थे बसपा से यहाँ से अमरपाल जी। उसके बाद भी 403 विधायकों में अकेला अवार्ड अमरपाल जी लेकर के आए थे। जो विकास उन्होंने किया था वो विकास वही वही रुक गई। विकास पुरुष, उसके बाद कोई विकास यहाँ नहीं हुआ। इतना महामारी कोरोना की आई है, कोरोना की इतनी महामारी आई है, जनता के बीच में हमारा विधायक कभी दिखाई नहीं दिया कि हमें उसके बीच में दुख में सुख में सिलेंडर या ऑक्सीजन या खाना या नाश्ता कुछ चाहिए। कोई नहीं चाहता इस बात को कि वो विधायक दोबारा यहाँ आवे। अमरपाल शर्मा जी ऐसे विधायक हैं कि कोई भी हो, शादी हो, खुशी हो, गम हो, संदेशा पहुँच जाए, तुरंत के तुरंत हाजिर होते हैं। उनका नाम अमरपाल शर्मा है। वो बहुत कर्मठी, बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती और बहुत कर्मठी जुझारू नेता है। वो सबके सुख दुख में खड़े होने वाले एक ही नेता है, अगर है कोई तो वो अमरपाल शर्मा है। मैं इसलिए आपसे कहना चाहता हूँ, जनता को कहते हैं कि हम राशन दे रहे हैं फ्री, जनता मूर्ख बन रही है, अब नहीं बन पाएगी जनता मूर्ख। 100 रुपये का 70 रुपये का तेल 210 रुपये लीटर बेच रहे हैं। क्या दे रहे हैं फ्री? 100 रुपये का राशन दे करके 110 रुपये वसूल रहे पब्लिक से। कांग्रेस कहते थे कि महंगाई कर रखी थी, 70 रुपये में थोड़ी सी पेट्रोल, आज 100-150 रुपये पेट्रोल हो रहा है। बताइए महंगाई कहाँ नहीं है? घर बैठे बच्चों की फीस भरी जा रही है। 1 महीने की फीस कोई छूट नहीं हुई है। उन गरीबों से पूछिए जो मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के बाद भी एनुअल चार्ज तक भरना पड़ा फीस स्कूलों का। जनता ऐसी तरह इमाम हुई बैठी है कि इन्हें किसी भी टाइम जनता ने बैठाया था प्रधानमंत्री की सीट पे कि जनता के विकास करने के लिए, ना कि दलाली करने के लिए अमीरों की। आज ये अमीरों की गोद में दलाली कर रहे हैं। आज ये बिक चुके हैं अडानी अंबानी हाथों में। पहला प्रधानमंत्री देश का है,
23 कंपनी इसने बेच मारी सरकारी, लगाई एक भी नहीं, 23 कंपनी बेच मारी। रेलवे बेच दी। रेल बचा क्या है? 23 कंपनी बेची है, इसकी मेरी डिटेल है मेरे पास, RTI कैसे निकाला मैंने। बिजली का ऐसा एक नहीं बनाया। ऐसा प्रधानमंत्री हमें नहीं चाहिए। जब अखिलेश जी ने अपने मैनिफेस्टो में बोला कि 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, तो इन्होंने अब जाकर के बिजली माफ कर दी किसानों की। पहले कहा थे 5 साल पहले कहा थे। रेवड़ी की तरह हवाई अड्डे जो अखिलेश यादव जी ने विकास किया था, उन्हीं के फीता काट के दोबारा अपना नाम चिपका दिया कि ये विकास हमने किया। इतनी झूठी सरकार, इतना झूठा मुख्यमंत्री, इतना झूठा प्रधानमंत्री, ये बिना औलाद के दोनों तीनों ही नहीं, किसी की औलाद के बारे में क्या पता कि औलाद क्या होती है। भैया मेट्रो भी दिखा दो, 2012 में दी हुई। यही साहिबाबाद से हम गाजियाबाद जाते थे, 1.5 घंटे में पहुंचते थे। आज यही साहिबाबाद है, अखिलेश यादव की देन है। मेट्रो स्टेशन साहिबाबाद अंडरपास, मेट्रो स्टेशन फॉरेस्ट सिटी एलिवेटेड रोड, अखिलेश यादव जी की देन है। आज जो जनता है चमक के जा रही है 5 मिनट में। एक हिंड नदी का पुल टूटा हुआ था, 5 साल का दिन बीत गया, बीजेपी वालों ने नहीं बनवा पाए। ये विकास क्या करेंगे? अखिलेश जी ने पुल बनवाया था, वही बनवाया पुल आज जनता चल रही है। एक पुल टूट रहा। योगी सरकार ने राम मंदिर तो बनवाया ना राम अयोध्या में। मंदिर ये होते कौन बनवाने वाले? ये कहते हैं हम कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को ये लाए हैं, राम ने दुनिया को लाया है। इन राजनीतिक में राम को भी नहीं बख्शा इन्होंने। राम इनके बाप लाए, राम सबको लाने वाले हैं। ये क्या राम को लाएंगे? हमें लोकसभा इनको भगवान को भी नहीं जो आदमी छोड़ रहा है राजनीति में, वो जनता को क्या छोड़ेगा? किया बर्बाद यूपी को वतन का याद क्या करना, किया बर्बाद यूपी को वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम है वहां फरियाद क्या करना। हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार। योगी जी ने तो वादा किया था नौकरियां देने का, नौकरियां दी। कितनी नौकरी मिली है? आप हमसे ज़्यादा जानती हैं, आप पूरा प्रदेश घूमती हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज जितने नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार घूम रहे हैं, नौकरी मांगने जाते हैं, लाठियां खाते हैं, ये नौकरी दे रहे हैं? ये रोजगार है? बेरोजगार बाप है। पहले बेरोजगार लड़का था, अब बेरोजगार बाप है। 2000 आप ये देखिए कि कब उसने वादे किए थे मोदी जी ने सरकारी नौकरी देने के। अब तो उसके शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, अब वो बेरोजगार बाप है। इस बार भी वादा किया है कि 2022 में जब सरकार आएगी तो नौकरी देंगे 60 लाख की। अब तो वो झूठे वादे हैं, सब झूठे वादे हैं। विधानसभा अध्यक्ष हमारे भाई साहब, ये इनसे बात बता। अपना परिचय आज दें। मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों ने आज से पहले जो वोट दी थी, स्मार्ट सिटी के नाम पे वोट दी थी, बुलेट ट्रेन के नाम पे वोट दी थी, लेकिन आज की डेट में जुमला बन गया वो सब कुछ। गरीब के घर से सरसों का तेल भी छीन लिया इन्होंने। वो जो तेल पहले 70-75 रुपये लीटर मिलता था, अब 240 रुपये में 900 ग्राम का तेल मिलता है। और इन लोगों ने जितने जुमले लोगों के दिए हैं, वो अब 2022 तो क्या, लेकिन हमारी सोच, हमारी निगाह 2024 पे भी है। क्योंकि मोदी जी ने झूठे वादे करे, साथ में ये डबल इंजन की सरकार जो है पूरी तरह से फेल है। क्या किसानों का समर्थन मिलेगा भाजपा को? मिल चुका है, किसानों को मिल चुका है। आप किसी भी गांव में चले जाओ, हर उसका नेता पिट रहा है बीजेपी का, घुसने नहीं दे रहे। समर्थन मिल तो रहा है, और कैसे मिलना है? पूरा आशीर्वाद मिल रहा है इन्हें किसानों की तरफ से, पूरा जूतों समेत उपले जो भी पढ़ने चाहिए वो पढ़ रहे हैं उन्हें। लेकिन ये वाली बात जो है, किसानों ने, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पे कल के दिन में किसानों ने बीजेपी के प्रत्याशी को प्रचार करने भी अपने गांव में नहीं दिया। रही बात, गोबर फेंक रहे थे उनकी गाड़ी, गोबर फेंका गया उनके ऊपर। रही बात 3 जून, ये कह रहे हैं कि हमने 3 कानून वापस ले लिए। 3 जो कानून है वो MSP पे मांग रहे थे। इन लोगों ने अभी भी वादा करके फिर मुकरे हैं। लेकिन अगर मैं वो बात बताऊं, पंजाब और हरियाणा का जो किसान है आज भी अपना धान 3532 रुपये क्विंटल बेचता है, और पूर्वांचल का जो किसान है आज भी उसका धान 1200-1500 रुपये क्विंटल बिक रहा है। लेकिन ये अब हर किसान के बच्चे को पता लग गया है कि पंजाब के हरियाणा का आदमी क्यों इतना खुशहाल है, उनको पता लग गया है। इसलिए पूर्वांचल से भी इस बार योगी को हार का मुंह देखना पड़ेगा। योगी जी मंदिर के मतलब के आदमी थे, वो मंदिर में अब घंटा बजाएंगे।
ओमदत्त शर्मा। तो वोट दे दिया आपने? शर्मा, ये जो कानून थोपा था, देश को मार के उन्हें भीख मांगने के लिए बना दिया। उनके आदमी मर गए, आदमी वापस नहीं होगा चाहे कितने ही आ जाए। उनके आदमी भी मर के बेचारे उन्हें हत्या कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। वे आदमी जो मारे हैं, उन औरतों का क्या होगा जिनके आदमी मर गए? उन बच्चों का क्या होगा जिनके बाप मर गए? वे रोटी कहाँ से खाएंगे? वे रोटी इन्होंने छीन ली, उनको मजबूर कर दिया भीख मांगने के लिए। पढ़ाई लिखाई बच्चों की बंद, छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन पढ़ेंगे, ऑनलाइन पढ़ने लायक बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई बंद, सब कुछ बंद करवा दिया, सब बर्बाद करवा दिया। भीख मांगे हमें वोट दें, बस वैसे मजबूर कर दिए जिससे कि इनके सामने भीख मांगे जाओ, यही अनुदाता है। ये कुछ भी नहीं है। इन्होंने देश को बर्बाद करा, इन्होंने देश को भिखमंगा बनाया, इन्होंने देश के आदमी मरवाए, इन्होंने आदमियों की कोई पूर्ति नहीं होती है। इन्होंने ही विदेशों को यहाँ आकर के भीतर मार रखा है और इन्होंने ही बर्बाद कर रखा। चुप 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 अंदर अंदर जो है शासन में फेर बदल चल रहा है। इनको कुछ पता नहीं है ये कि उन लोगों की सत्ताएं छीन करके, उन लोगों की पढ़ाई लिखाई छीन करके, उन्हें बच्चों को बर्बाद करके उन्हें बेकार कर दो, जिससे कि ये देश तरक्की करना जाए, ये देश आगे बढ़ना जाए, ये देश के बच्चे आगे ना हो जाए। मालदार होना है ना, जनता को मालदार। हाँ, ये पैसा 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 पैदा हो जाता है, आदमी पैदा नहीं होता है। तो इस वजह से इन्होंने हर बच्चे को, हर बालक को, हर आदमी को रोजगार क्यों देते हो? जमीन छीन ली उनकी, ये भीख मांगेंगे तुम्हारे जाके, न्यू जमीन छीन ली उनकी। जमीन क्यों छीन ली उनकी? आप फिर तो कमाते थे, खाते थे, सबको पूरे देश को खिलाते थे, पूरे देश को अनाज देते थे। इन्होंने उनकी ज़मीनें छीन ली, ज़मीन बंद करवा दी। अरे गडकरी आया, गडकरी, वो कुछ सड़क बनेगी, 20 मिनट में लखनऊ पहुँचेंगे। लखनऊ जो के नाचोगे, लखनऊ पहुँच के नाचोगे, लखनऊ में क्या करोगे? लखनऊ 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 लखनऊ। तुम उनकी ज़मीन छीन रहे हो। वे बेचारे जो कमाते थे, अपना स्वावलंबी थे, वो देश को कमा के खिलाते थे, आप भी खाते थे। उनको जो है इन्होंने हाथ पलवा दिए, उनकी ज़मीन ले ली, उनके आदमी मार दिए, उनके आदमियों की कोई वापसी नहीं है। मंदिर अभी बनाई कहाँ है? मंदिर अभी बना कहाँ है? ये तो जुमला कर रहे हैं मंदिर बनाने का। वो अशोक सिंघल मर गया, कितने 1000 करोड़ रुपए लेके, उसका हिसाब नहीं आया। अब एक एक आदमी ने जो है हम पैसा दिया है, कह रहे हमने मंदिर बना दिया, और टीवी पे दिखा देते इसके जय श्री राम। वो कहाँ है? अभी तक उसकी बुनियाद भी ना भरी गई। उस मंदिर का हमें क्या करना है? हमें तो लोकसभा विधानसभा चाहिए, जहाँ हमें सत्ता मिलनी चाहिए, जहाँ हमें रोजी रोटी मिलनी चाहिए, जहाँ हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। हमें वो दो चीज़ चाहिए, लोकसभा और विधानसभा। जब हम खुद मंत्री और संतरी बन जाएंगे, अपने आप अपने बच्चों को नौकरी दे लेंगे। इसलिए हमें अब की बार जो है ये भाजपा उखाड़ के फेंकनी है, समाजवादी पार्टी लानी है, अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, विकास कराना है देश का। ने कहा था, इन्होंने यही तो झूठ बोलते हैं कि हम हर आदमी के, गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो दिए कहाँ है? इन्होंने तो मोदी जितने ये मान लिया वो भाग गया, जितने इनके आदमी थे सबको पैसा दे दिया। अब जो आगरे में जो पैसा पकड़ा गया था कानपुर में, वो सारा पैसा इनका ही तो है, सारा पैसा इनका है। वो तो पता चला बाद में, अब कहाँ चले गए? एक अखबार अगले दिन ही नहीं छपा, जब इनका पता चल गया इनका ही पैसा, बीजेपी का ही पैसा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, अब देश जो है समझ गया है सारी बातें, झूठ बोलना बंद करो। ये 5 किलो चावल में क्या गुजारा हो जाएगा? 5 किलो चावल, 1000 का जो है सिलेंडर दे दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। 50 किलो का यूरिया का कट्टा था, 44 किलो का कर दिया। ये किसान को 500 रुपए में, एक किसान की वोट 500 रुपए में खरीद ली, एक किसान का घर 500 रुपए में इन्होंने खरीद लिया। तो मैं कहना चाहता हूँ, ये खरीदना बंद कर दो, देना बंद कर दो, और नौकरी दे दो। गरीब लोगों को, बच्चों को, नौजवानों को नौकरी दे दो, भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ले लेंगे। शिक्षा दो, स्वास्थ्य दो। एक स्कूल में बच्चे जरा से फीस किसी की माफ नहीं हुई। ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, उसे पप्पू बना दिया। अरे तुमने क्या करा है? कोई एक बिजली घर पर हमने 24 घंटे बिजली दे दी। अरे कहाँ से बिजली दे दी भाई? एक बता दो ना, एक फैक्ट्री लगाई हो, एक कारखाना लगाई हो, रेल सारी बेच ली, सारे प्राइवेट सारे सब कर दिए, बच्चे बेरोजगार कर दिए। नो बस हम देश विकास कर रहा है। अरे काय का विकास कर रहा है? गरीबी है देश के अंदर।
वोट दिया आपने? है जी, वोट दे दिया? वोट देने जा रहा हूँ अभी। अच्छा, वोट देने जा रहे हैं। तो अंदर का माहौल देख के क्या लग रहा है कि वोट देने में साइकिल नहीं, अखिलेश यादव। मतलब अंदर में कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया समीकरण बैठ रहे हैं, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या अच्छे काम है साइकिल के या कुछ ऐसा क्या मैडम ये सामने दिखाओ, सबसे पहले 2012 में मेट्रो हाँ। एलिवेटेड, गाजियाबाद में इतना विकास किया, लोहिया पार्क, एक स्वर्ण जयंती पार्क, गाजियाबाद में एक पार्क और बनाया, नाम भूल गया, हाँ अंडरपास बनाया है यहीं साहिबाद में ही, जिससे मतलब यहाँ की साहिबाद की पब्लिक, गाजियाबाद की पब्लिक खुश है। समाजवादी आए तो खुश है, अमरपाल शर्मा जी आए तो खुश है। सत्ता में आया सिर्फ कोई भी विकास नहीं हुआ, कोई रोजगार नहीं है। अब की बार अखिलेश सरकार, अब की बार कोई सरकार नहीं है, अखिलेश की सरकार आएगी और वो 400 सीटों से आ रही है पूरे बहुमत से। कोई सरकार योगी ने अच्छा काम नहीं किया? मंदिर अगर योगी ने काम किया तो बॉर्डर पे चल के देख लो, रोड पे इतने इतने गड्ढे, अगर मेरे साथ अभी चल के दिखा दो, योगी जी मेरे साथ आया है बाइक पे, अगर मोटरसाइकिल में निकल जाए, यूपी बॉर्डर है वो भी दिल्ली बॉर्डर लगता है, इतने इतने गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहा है, कुछ नहीं काम किया योगी सरकार ने, सिर्फ जुगलेबाजी हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। अगर रोजगार की बात करें, अगर बाकी बात करें विकास की, तो अखिलेश सरकार में हुआ है। अगर हम चल के दिखाएंगे, यमुना एक्सप्रेस वे देख लें कितना बढ़िया बनाया एक्सप्रेस वे, कोई रोजगार नहीं आया योगी सरकार में, खाली जुगलेबाजी हुई है, झूठे वादे, कोई रोजगार नहीं हुआ है। क्या हो रहा है मंदिर से? कुछ नहीं हो रहा है ना, किसी का पेट तो नहीं भरा जा रहा है ना। रोजगार चाहिए बोले को, खाली रोजगार चाहिए। ये 5 किलो गेहूं से पेट नहीं भरा जा रहा है, आदमी को रोजगार चाहिए, इससे कुछ नहीं हो रहा है। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 कुंटल साढ़ खा रहे हैं खेत में, इससे क्या रोजगार मिल रहा है बताओ? कुछ नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है। किसानों के जो 3 कृषि कानून थे वो भी माफ कर दिए। वो माफ करने से क्या, वो तो करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। इलेक्शन ऊपर आ रहा तो माफ तो करेंगे, इसकी 4 लेन में तो माफ तो करना ही पड़ेगा कि इलेक्शन आ रहा है, अब तो जनता को लुभाना पर। अब की बार किसान और युवा कोई वोट नहीं देगा, सिर्फ रोजगार पे ही मुद्दा है। इन्होंने क्या काम, कुछ नहीं काम किया है, क्या इसमें कोई काम नहीं हुआ है। क्या करते हैं आप? अपना नाम बताओ। मैं स्टडी करता हूँ। अच्छा, क्या पढ़ाई करते हैं? मैं इलेक्ट्रॉनिक से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ गवर्नमेंट कॉलेज से। वहाँ अगर ऊपर का टॉयलेट करता है ना कोई स्टूडेंट, तो उसका टॉयलेट नीचे आता है। राम मंदिर में टाइल्स लग गई है, कॉलेजों में ऊपर का टॉयलेट नीचे आ रहा है। मंदिर तो थोड़ी कुछ होगा, कॉलेज का निर्माण करो। उन्होंने कहा था 10 इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे, सिर्फ एक का इन्होंने शिलान्यास करा है। शिलान्यास करा सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे। उसका अगर आज उद्घाटन करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज का तो फायदा होता ना। 300 रुपये की गैस 1000 रुपये में दे रहे हैं, 100 रुपये का सरसों का तेल 200 रुपये में दे रहे हैं, 60 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये पहुँच गया है। तो क्या होगा? मंदिर से क्या होगा भाई? उस मंदिर में जाके भीख मांगेंगे हम लोग? हम लोगों को नौकरी चाहिए ना, अच्छे कॉलेज चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए। मंदिरों से क्या होगा? मंदिरों में तो सिर्फ तो जब आप कॉलेज से पास हो जाएंगे तो आपको पता है कि आपको नौकरी मिलेगी। गवर्नमेंट कॉलेज है ना, तो सरकार नौकरी देगी, आपको लगता है ऐसा? ये गवर्नमेंट तो नहीं देगी कॉलेज, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज ही अच्छी नहीं बनाएगी तो स्टडी अच्छी नहीं होगी। जब एजुकेशन ही अच्छा नहीं होगा तो नौकरी कहाँ से मिल जाएगी भाई? इन्होंने अभी ये उस काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करते हैं, उसका सारा काम बाकी है और उस पर ये वोट मांगने की बात करते हैं। पहले नोएडा से आगरा मायावती जी ने बनवाया और आगरा से लखनऊ अखिलेश जी ने बनवाया, तभी तो काशी का रोड आगे जा रहा है। सीधा यहाँ से उड़ के काशी विश्वनाथ तो पहुँच नहीं जाएंगे। तो पहला हाँ, ये सिर्फ फीता काट रहे हैं। ये मेट्रो अखिलेश यादव की देन है। इन्होंने आके फीता काट लिया और अपना क्रेडिट ले लिया कि जी हमने बनवाई है, लेकिन काम तो अखिलेश यादव ने करा था ना। क्रेडिट लेने वाली सरकार है ये। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ क्रेडिट लेती है और जगहों का नाम बदलती है, हिंदू मुस्लिमों में लड़ाई करवाती है और कुछ नहीं। हालांकि ये हिंदुओं की भी सगी नहीं है, ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम लड़ाई करवा कर अपना वोट बनाती है बस। सगी किसी की भी नहीं है ये। हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं होगा। ये देश हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है। इस देश की खासियत ही यही है और इस खासियत को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं। ये देश सभी का है। इस देश को आज़ादी में सभी का सहयोग रहा है। इसमें जो फ्रीडम फाइटर रहे हैं वो मुस्लिम भी रहे हैं, हिंदू भी रहे हैं और सभी धर्मों के लोग रहे हैं। सभी धर्मों को एकता इस देश की खासियत है। इस खासियत को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं, जो ख़त्म नहीं होगी। और इस बार इस देश का युवा बिल्कुल भी इन्हें वोट नहीं देगा, क्योंकि रोजगार पर वोट होना चाहिए, काम पर वोट होना चाहिए और विकास पर वोट होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम पर वोट बिल्कुल नहीं होगा। वोट होगा विकास पर होगा, अच्छी शिक्षा पर होगा वोट। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि वोट दो, काम के नाम पर दो, राम के नाम पर नहीं। मैं भी हिंदू, मैं भी गर्व से कहता हूँ जय श्री राम, लेकिन वोट दूंगा तो सिर्फ काम के नाम पर। मैं भी हिंदू, मैं भी कहता हूँ जय श्री राम, गर्व से कहो हिंदू है। जो मुस्लिम है वो गर्व से कहेगा मुस्लिम है, और उससे पहले ये कहेगा हम गर्व से हम भारतीय हैं। इसलिए वोट होगा तो काम के नाम पर होगा, विकास के नाम पर होगा, शिक्षा के नाम पर होगा। मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट नहीं होगा। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, तो आपने देखा कि यहाँ की जो जनता है उनका कितनी नाराजगी है उनकी भाजपा के विधायक को लेकर। उसने काम नहीं किया तो इसलिए जनता नाराज है और अब इस बार उन्होंने पूरे बहुमत से सपा के प्रत्याशी को जिताने का ठान रखा है, क्योंकि उनकी बिल्कुल उनकी गुस्से जाहिर है कि जिसने काम नहीं किया उसे वोट क्यों दिया जाए। ये कहना है यहाँ के लोगों का, यहाँ की जनता का,
खैर ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाजियाबाद शहर में कैमरामैन आशीष के साथ। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।